हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। आई एम ऑल्सो फाइन एंड ओके। आई वेलकम यू इन एसएसपी एकेडमी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, टाइम और टेंस के ऊपर। क्योंकि टाइम और टेंस को समझने में बच्चे काफ़ी गलती करते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि व्हाट इज टाइम। टेंस को तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन जब टाइम की बात आती है तो नहीं समझ पाते कि टाइम का क्या रोल होता है और टेंस का क्या रोल होता है। और इसमें एक चीज हम आपको बता दें, जो टाइम होता है वो टाइम को हम अर्थ के अनुसार पहचानते हैं, और ये जो टेंस होता है उसको हम रूप के आधार पर पहचानते हैं कि क्रिया का रूप क्या कह रहा है। तो अर्थ और क्रिया का रूप, इन दो बिंदुओं को अगर हम समझ पाए तो निश्चित तौर पे हम समझ पाएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इसकी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए, वाक्य के माध्यम से क्लियर होगा कि क्या टाइम होता है और क्या टेंस होता है। क्योंकि टाइम का जो दायरा होता है वो बहुत विस्तृत है, सर्वविदित है। टाइम को एक निश्चित सीमा में आप नहीं बांध सकते, लेकिन टेंस को आप बांध सकते हो। इसको काल में विभाजित कर सकते हो। टेंस का रूप आप 4 बता सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट बताओगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताओगे, प्रेजेंट परफेक्ट बताओगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताओगे। लेकिन जो टाइम होता है, टाइम को आप रूपों में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे अंतर देखिए, आपका वाक्य रहेगा किसी और टेंस में, लेकिन भाव उसका जो होगा समय का वो अलग अलग प्रकार के बताएगा, कभी कभी तीनों बता देगा। इसी चीज को हमें समझना है। जैसे यहां देखिए, राम रन्स अ स्कूल। अब देखिए, समझने की कोशिश करिए। राम रन्स अ स्कूल, राम एक स्कूल चलाता है। अब इसी बात से आप समझने की कोशिश करो, आपसे कोई पूछेगा, फट से बता दोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, आपने टेंस का रूप बताया, लेकिन समय को आप समझने की कोशिश नहीं किए। समय को समझो। वहां पर समय क्या है इसका, यानी राम एक स्कूल चलाता है, मतलब वो चलाता था भी। इसका मतलब चलाता है तो मतलब वो अतीत में भी चला रहा था, वो वर्तमान में भी चला रहा है और भविष्य में भी चलाएगा। तो ये जो बता रहा है, टाइम बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। राम रन्स अ स्कूल, राम एक स्कूल चलाता है, तो मतलब वो जो राम स्कूल चलाता है वो स्कूल अतीत में भी चला रहा था, ये टाइम बता रहा है। वर्तमान में भी चला रहा है, एक टाइम बता रहा है। भविष्य में भी चलाएगा, एक टाइम बताएगा। लेकिन टेंस का दायरा जो होता है, टेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ बांध सकते हो, लेकिन समय को आप नहीं बांध सकते। वो अतीत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। देखते रहिए यहाँ पे, इसको हम बाद में समझाएंगे। तो इसको हम क्या, समय को हम कैसे समझेंगे? अर्थ के अनुसार। अर्थ क्या बता रहा है, वर्तमान बता रहा है कि भविष्य बता रहा है कि भूत बता रहा है। तो अभी राम रन्स अ शॉप आपका क्लियर हो गया कि ये तीनों टाइम बता रहा है। तो ये टाइम की निगाह से देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये पास्ट भी है, ये प्रेजेंट भी है, ये फ्यूचर भी है। ये प्रेजेंट टाइम भी है, पास्ट टाइम भी है, फ्यूचर टाइम भी है। लेकिन टेंस की निगाह से देखोगे तो ओनली आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो अब ये समय देखेंगे तो समय तीनों बता रहा। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई रन ए शॉप, मैं एक दुकान चलाता हूं। कोई पूछ दिया आपसे बोलचाल की भाषा में, क्या करते हो भाई? मैं एक दुकान चलाता हूं। तो मैं एक दुकान चलाता हूं, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने वाक्य बोल दिया, सिंपल प्रेजेंट में आपने बोल दिया। लेकिन समय अगर देखोगे गौर से, गहराई से समय को ताकने की कोशिश करोगे तो इसका भी मतलब वही निकल के आएगा। मतलब पास्ट में भी दुकान चला रहा था, वर्तमान में भी दुकान चला रहा है, भविष्य में भी चलाएगा। तो ये समय यहां पर तीनों इंडिकेट करा अर्थ के अनुसार। मैं कह रहा हूं कि समय को पहचानना तो अर्थ के अनुसार पहचानो। एक ही वाक्य तीनों बार तीनों टाइम को बता दे रहा है। लेकिन आप टेंस की दृष्टि से जाओगे तो आपको सिर्फ एक चीज मिलेगी, क्रिया का एक रूप मिल रहा है। ठीक है, अब क्रिया का एक रूप मिल रहा है आपको, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप बोल के खाली हो जाओगे। लेकिन टाइम पूछेगा आदमी तो आप गच्चा खा जाओगे। टाइम को सोचो कि टाइम कौन सा था, कौन है और कौन टाइम रहेगा। तो
आई रन ए शॉप, हमें अनावश्यक बातों पे नहीं जाना, हमें बिल्कुल क्लू पे जाना है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ टाइम एंड व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ टेंस। ओके, तो अब यहां पर वी प्ले अ मैच टुमारो, हम लोग कल एक मैच खेलते हैं। बोल के फट से खाली हो जाओगे कि हम लोग कल एक मैच खेलते हैं, ठीक है। अभी कल जो है आपका, कहां बोल रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोल रहे हो, लेकिन समय कौन सा दिखा रहा है, फ्यूचर का। तो ये क्या टाइम दिखा रहा है। ये टुमारो कहां लगता है, वो आने वाला कल है। कह देते हैं ना कि चलो कल एक मैच खेलते हैं, चलो कल टूर पे चलते हैं, चलो एक बाइक खरीदते हैं दीपावली पर। तो ये जो सेंटेंस आप बोलते हो, ये आप समय कहां दिखा रहे हो। तो समय को हमें समझना है और टेंस को समझना है। तो टेंस आपका कह दोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये कहां से आ गया भाई, टुमारो, क्योंकि बीते हुए कल के लिए यस्टरडे कहते हो, आने वाले कल के लिए टुमारो कहते हो, आज के लिए टुडे कहते हो। तो क्या कह रहा है कि वी प्ले ए मैच टुमारो, हम लोग कल एक मैच खेलते हैं। तो हम लोग कल एक मैच खेलते हैं, तो कल कहां है आपके सामने, कल तो आएगा ना, कल आएगा तो क्या क्या दिखा रहा है समय, फ्यूचर दिखा रहा है। तो ऐसे पकड़ने की कोशिश करो, ये डिफरेंस जो होता है अर्थ के अनुसार क्लियर होगा। अब जब रूप और भेद देखना शुरू करोगे तो टेंस नजर आएगा आपको। अभी मैं आपको टेंस का वो भेद बताने की कोशिश करूंगा। तो क्रिया का जो रूप होता है, उस रूप को हम डिवाइड कर देते हैं टेंस में। एक टेंस के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन यहां आपका समय देखना है, समय को सिर्फ 3 ही देखेंगे, ओनली 3। अब यहां आपका क्या है, आई बाई ए बाइक ऑन दिवाली, मैं दीपावली पर एक बाइक खरीदता हूं। कह देते हैं ना कि चलो दीपावली पर एक बाइक खरीदते हैं, दीपावली पर, या कोई आपको जो इच्छा कर रहा है खरीदने की, ठीक है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, चलो खरीदते हैं दीपावली पर, आप बोल के खाली हो जाते हो। लेकिन जब आप आई बाई अ बाइक ऑन दिवाली, तो दीपावली पर हम क्या करते हैं, क्या क्या कह रहा है कि एक बाइक खरीदते हैं। वो क्या दिखा रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन टाइम कौन सा दिखा रहा है, फ्यूचर का। ये फ्यूचर का समय हो गया, समझ रहे हैं। अब यहां कह देते हैं आई गो टू बॉम्बे टुमारो, मैं कल बॉम्बे निकलता हूं, बोल देते हो। तो कल अगर बॉम्बे आप जा रहे हो, तो कहने का मतलब ये क्या कर रहा है कि आई गो टू बॉम्बे। जैसे कहते हैं ना कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट टू अमेरिका टुमारो, यानी कहने का मतलब यह है कि भारत के प्रधानमंत्री कल अमेरिका के भ्रमण पर जाएंगे। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोल रहे हो, लेकिन समय कहां दिखा रहा, भविष्य की तरफ। तो आपको यह समझना है कि यहां आपका क्या दिखा रहा है, ये टाइम, ठीक है। टाइम कौन सा दिखा रहा है, तीनों दिखा रहा है। यहां क्या टाइम दिखा रहा है आपका, ये टाइम दिखा रहा है आपका, ये तीनों टाइम दिखा रहा है। यहां कौन सा टाइम दिखा रहा है आपका, ये टाइम दिखा रहा है, कौन सा टाइम, फ्यूचर का, फ्यूचर टाइम दिखा रहा है। और यहां क्या आपका बता रहा है, ये भी फ्यूचर टाइम आपका दिखा रहा है, ये फ्यूचर टाइम दिखा रहा है। आई गो टू बॉम्बे टुमारो, ये भी कौन सा दिखा रहा है, फ्यूचर टाइम दिखा रहा है। लेकिन इधर जरा निगाह दौड़ाइए, आप टेंस के रूपों पे आइए, इधर समझने की कोशिश करिए, बहुत गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। क्रिया का रूप जो होता है वो विभाजित, क्योंकि एक टेंस के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं ना। तो अब यहां आप समझने की, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, ये गो, अब गो का रूप देखना है, गो, गोइंग, यानी गो बदल रहा है, अभी टेंस बदल रहा है भाई। हमारे कहने का मतलब मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं वह सॉरी यह वह है, वह स्कूल जा चुका है, और ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है। तो ये जो टाइम का, ये जो आपका विभाजन, क्रिया का रूप का जो विभाजन हो रहा है अलग अलग, इसको क्या कहोगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये आपका प्रेजेंट क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अब जैसे वह जाता है, ठीक है, गो आपने लिख दिया तो कह दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसी चीज को कह दो कि आई एम गोइंग, अब गो का क्या हो गया, गोइंग, क्रिया का रूप बदला ना,
मैं जा रहा हूं। अब जा रहा हूं तो क्या क्या बता रहा है, यानी वो भी एक तरह से समय देखिए आपका कि समय तो दिखा रहा है, ठीक है वर्तमान, ये तीनों वर्तमान समय बता रहे हैं, ये चारों सेंटेंस वर्तमान, समय तो बता दिया वर्तमान है, लेकिन वर्तमान में हालात क्या है। मैं स्कूल जाता हूं, कोई मम्मी पापा ने पूछ दिया कि मैं स्कूल जाता तो मैं स्कूल जाता हूं, तो कहने का मतलब वो अतीत में भी जा रहा था, वो आज भी जा रहा है, वो कल भी जा, तो टाइम तो आपने दिखा, टाइम तो तूने इंडिकेट कर दिया। लेकिन टेंस जब पूछा जाएगा आपसे, उसका विभाजन पूछा जाएगा, तो ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलोगे। मैं वर्तमान में जाता हूं, तो ये कह रहा है कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अब इसी की क्रिया का रूप बदल गया, गोइंग हो गया, तो इसका मतलब मैं स्कूल जा रहा हूं। ये वर्तमान का कंटिन्यूअस टाइम है, ये वर्तमान का कंटिन्यूअस टाइम है, ये वर्तमान ही कह सकते हैं इसको। अब यहां पर ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है, यानी कब, ये वर्तमान का ही, मतलब बहुत लंबा समय नहीं हुआ, वो वर्तमान में उसकी एक्टिविटी चल रही है। अब यहां पर ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, यानी वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है। तो ये 2 दिन से स्कूल जा रहा है, तो मतलब पिछले 2 दिन से जा रहा है। समय कहां दिखा रहा, समय बता रहा है, अतीत बता रहा, समझने की कोशिश करो। इस समय तो बोल के आप खाली हो जाओगे कि नहीं प्रेजेंट है, लेकिन पहचान करोगे तो आपको क्या नजर आएगा, 2 दिन से क्या, अगले 2 दिन के पिछले 2 दिन से जा रहा है। तो ये टाइम दिखा दिया। टाइम तो बोल के चले जाओगे कि आपकी वह स्कूल जा रहा है, वह ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि टाइम देखो तो पास्ट में भी हो जा रहा था, और ये आज भी वो कंटिन्यूसली वो जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे टाइम के बंधन में आपने बाधा, तो ये टाइम कहां का है, ये टाइम पास्ट का, 2 दिन से जा रहा है। लेकिन आप कह रहे हो, कहने का जो तरीका होता है, तो मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं वह स्कूल जा चुका है, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, या इसको कह दोगे पास्ट में अगर चले जाओगे तो आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। अब वहां देखिए बात क्लियर हो गई, स्कूल जाता था पास्ट इंडेफिनिट कह के खाली हो गए। लेकिन टाइम जब पूछेगा तो क्या बताओगे, ओनली पास्ट, यानी टाइम को बताने के लिए सिर्फ इतना बताना है आपको कि प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। लेकिन जब टेंस को बताना होगा तो कितने में बताओगे आप, 4 में बताओगे। कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ रहे हो कि नहीं, ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को बच्चे नहीं समझ पाते कि आखिर हमारा वाक्य टाइम कौन सा दे रहा है, किस तरह का टाइम दिखा रहा है। यहां आपका टाइम आप देख रहे हो, यहां कह रहा है कि राम रन से स्कूल, राम रन से स्कूल, तो राम एक स्कूल चलाता था, गहराई से चलाता है, चलाता था होता तो कोई बात नहीं, ये चलाता है, मतलब ये संस्था आज भी चल रही है, अतीत में तो चली रही थी, आज भी चल रही है, भविष्य में भी चलेगी, क्योंकि स्कूल कोई एक दिन की कोई चीज होती नहीं थी, आज पढ़ाया कल तोड़ के खाली हो गए। ऐसे भी आपका आई रन ए शॉप, मैं एक दुकान चलाता हूं। कोई पूछ दिया कि क्या ऑक्यूपेशन है, क्या प्रोफेशन है आपका, तो मैं एक दुकान चलाता हूं। जैसे मुझे कह दे कि मुझे बोलना हो मैं पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो कल नहीं पढ़ा था क्या, आज मैं मास्टर हो गया क्या। यानी कहने का मतलब समय देखोगे तो इसका मतलब मैं पास्ट में भी पढ़ा रहा था, मैं वर्तमान में भी पढ़ा रहा हूं, मैं भविष्य में भी पढ़ाऊंगा, जब तक जान रहेगी। तो ये समय देखोगे तो समय तीनों दिखाएगा। समय के सिर्फ 3 ही रूप बता सकते हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन टेंस अगर पूछा जाएगा आपसे तो कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यही ना बोलोगे भाई, क्या कहोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस बोल के खाली हो गए, टेंस का पहला भेद बोल दिया। लेकिन टाइम पूछेगा तो टाइम क्या कहोगे, कहोगे तीनों टाइम है भाई। यहां आप कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कहोगे ना कि आई रन ए शॉप, मैं एक दुकान चलाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल के खाली होगा। लेकिन समय पूछा जाएगा तीनों बताना पड़ेगा आपको कि तीनों समय है इसमें। यहां देखिए, वी प्ले ए मैच टुमारो, हम लोग कल एक मैच खेलते हैं, इसमें सिर्फ क्या बताना होगा आपको, टेंस बता के खाली हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन टाइम बताना होगा तो क्या बताओगे, फ्यूचर का, फ्यूचर टाइम है ये, क्योंकि ये जो इंडिकेशन आप दे रहे हो कहां दे रहे हो, फ्यूचर की तरफ। यस्टरडे पास्ट को बताता है और टुमारो फ्यूचर को बताता है, समझ रहे हैं। यहां पर आई बाई ए बाइक ऑन दिवाली, दिवाली पर एक बाइक खरीदते हैं, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल दिए, ये बोल के खाली हो गए। नहीं भाई, टाइम देखो, व्हाट इज टाइम,
टाइम इज फ्यूचर। और यहाँ क्या है, आई गो टू बॉम्बे टुमारो। आई गो लगा दिया तो कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल के खाली हो गया, टाइम का पता नहीं। अरे टाइम भी तो देखो, व्हाट इज टाइम, इंडिकेशन टाइम, कल की बात कर रहा है, आने वाला कल। यहाँ क्या है, यहाँ एक टेंस के जो भेद होते हैं चारों, उस चारों भेद को आप दिखाओगे। टेंस बताना होगा तो टेंस बता दोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये अंतर की बात होती है। पास्ट में जाओगे, मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा चुका था। और ही हैड बीन कर दोगे, इसको क्या कहोगे? जैसे यहां आपको बताना होगा तो क्या कहोगे, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। ये क्लियर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन टाइम कौन सा है, सिर्फ पास्ट का है। टाइम पूछोगे तो सिर्फ पास्ट टाइम, लेकिन टेंस पूछोगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको क्या कहोगे, जैसे आई वाज गोइंग टू स्कूल, ये एक्शन कहां हो रहा, पास्ट में हुआ था, तो टाइम तो बोल दोगे, इसको भी पास्ट ही बोलोगे, इसको भी पास्ट ही बोलोगे, लेकिन भेद में जब पूछना होगा तो कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब यहां देखो, जैसे ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था। तो कब जा चुका था भाई, टाइम पूछा जाएगा तो बोल के खाली होगा, खाली पास्ट टाइम है। लेकिन टेंस पूछोगे तो टेंस में अलग अलग बताना होगा आपको कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट है। यहां आपको कहना हो जाएगा ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। अब पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम, ये अलग बात है, तो आपको बताएंगे निश्चित अनिश्चित समय। फार जो होता है ये क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित टाइम। और आपका जैसे सोमवार मंगलवार आप कुछ डेट दे देते हो, कोई फिक्स टाइम दे देते हो, तो आपका क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है, यानी निश्चित समय हो जाता है। तो अब यहाँ आपको ये वर्तमान समय, ये क्या हो गया, वर्तमान समय हो गया, ये क्या हो गया, पास्ट समय हो गया। लेकिन जब टेंस पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा, तो आप प्रेजेंट बताओगे, पास्ट बताओगे। लेकिन टेंस पूछा जाएगा जब आपसे, तब आपको बताना होगा, अलग अलग बताना होगा। तो टाइम के 3 रूप होते हैं, कितने होते हैं, 3, लेकिन टेंस के कितने रूप होते हैं, 4। इसे आप क्लियर कर लो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। तो जो टाइम का खेल है वो कहीं टेंस से बहुत बड़ा है। टाइम को अर्थ के अनुसार हम समझते हैं, और जबकि टेंस को रूप के आधार पर, क्रिया का रूप क्या है, ये जाता है, ये जा रहा है, जा चुका है, 2 घंटे से जा रहा है। यहां जाता था, जा रहा था, जा चुका था, 2 घंटे से जा रहा था। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप अपने विवेक के ऊपर, सेंस के ऊपर, समझने के, देखिए कि कहा जाता है ना कि थिंक बिफोर डू। लिप, जब आप जंप करना जाते हो, जंप करना चाहते हो, तो क्या कहते हैं आप कि कूदने से पहले देख लो, तो लुक बिफोर जंप। तो हर चीज का एक क्लू होता है, हर चीज का एक कंसेप्ट होता है, हर वाक्य का एक स्ट्रक्चर होता है। उसी कंसेप्ट और स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम टाइम और टेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऐसे तमाम वाक्य आपके सामने अपीयर होंगे, जिससे अब इसके बाद हम टेंस के बारे में भी आपको काफी डिटेल में बताएंगे। तो ये जो गहराई है टाइम की, वो टाइम की गहराई टेंस से कई गुना अधिक है। टेंस को एक दायरे में बांध सकते हो, लेकिन टाइम को आप किसी दायरे में नहीं बांध सकते। अब कहा जाएगा, जैसे अब किसी भी चीज को मान लेते हो कि भविष्य में ये हो रहा, तो अतीत में फला राजा यह कार्य कर रहा था, तो वो आपका ये कहा जाता है कि आप पास्ट का समय का वर्णन करते हो। लेकिन वर्तमान में जो कार्य हो रहा है वो किस हालात में हो रहा है, उसका क्रिया का रूप क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है,
टेंस को क्या बता रहा है, टाइम को क्या बता रहा है, ये चीज हम समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम अच्छे से टाइम और टेंस का अंतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।